सबसे पहले श्री हनुमान जी को प्रणाम करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण हो रघुवर विमल जस जोदायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार धन बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मेरे मन में राम मेरे तन में राम, 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 मेरे मन में राम। राम का नाम सुमिर ले वंदे, राम का नाम सुमिर ले वंदे, राम करे कल्याण। मन में राम मेरे तन में राम, मेरे मन में राम मेरे तन में राम, मेरे मन में राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महारघुवंदन। चातुर राम काज करवे को आतुर, ब्रह्मचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी, सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी का काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि सुर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत सब भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, श्री कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित गणेशा, तुम कुबेर दिगपाल जहाते, तब कुबेर कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि पद फलदान, प्रभु पुत्र कपिल मुख माहि, जलद लांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम करो ग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को करना, आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाथ दे पापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर भाव तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के नाथा, असुर नील जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, काल रघुवर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय, और देवता चित्त धरय, हनुमत से ही सर्व सुख करय।
बोले राघवेंद्र सरकार की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, करणी मात की जय। जय जय श्री राधे। सदा परिभवाग्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वामहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे
दिव्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। महादेवेन प्रारब्धो मुनिभिः सेवितः सदा पतञ्जलि पुरस्कृता योगनिर्वाणदायकः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशासनं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधा रमण लाल की आइए भक्तजनों, मन वाणी को पवित्र करने के लिए आज तृतीय दिवस में हरिनाम संकीर्तन लेते हैं। और आज एक विशेष है महाराज, राजस्थानी। मेरी कथा में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। मेरी कथा में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ जी गजानन आओ। बोलिए गजानन भगवान की जय हो।
गजानन तुम कैलाश से और गजानन तुम कैलाश से तुम बात पकड़े आओ तुम आओ जी गजानन आओ जी गजानन आओ। बोलिए गजानन भगवान की। पार्वती के पुत्र गजानन पार्वती के पुत्र गजानन महादेव के पुत्र गजानन महादेव के पुत्र गजानन पार्वती के पुत्र गजानन पार्वती के पुत्र गजानन महादेव के पुत्र गजानन महादेव के पुत्र गजानन सिद्धि बुद्धि को संग में लाओ लाओ आओ जी गजानन आओ जी गजानन आओ मेरी दिमाग में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ जी गजानन आओ। भक्तों के प्यारे गजानन हम भक्तों के प्यारे गजानन सबके दिलों में बसे हो गजानन सबके दिलों में बसे हो गजानन वन हरस हरस तुम गाओ आओ जी गजानन आओ जी गजानन आओ मेरी कथा में बरसाओ बरसाओ जी गजानन आओ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण भगवान की भक्तवत्सल भगवान की जय सोमनाथ महादेव की जय कुलदेवी करणी मात की जय श्री रामदेव जी महाराज की जय शाला सर बालाजी हनुमान जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय वर्षा
बचाने वाली की, जय मीरा महारानी की जय 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 श्री राम। श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आज चतुर्थ दिवस विराजमान समस्त भूदेव, गंधर्वगण, भक्तिमती माता तथा भगवत चरणानुरागी बंधुओं तथा आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा सादर वंदन। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, भक्त वांछा कल्पतरु, अकारण करुणा वरुणालय, दया सागर, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर, राशेश्वर, प्राणेश्वर, वृंदावनेश्वर, हृदयेश्वर, धीर वीर गंभीर, श्री राधा रमण श्री हरि की अनुकंपा करुणा कृपा का ही परिणाम है कि आज हम चतुर्थ दिवस में पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप साक्षात विशुद्ध शब्द ब्रह्म रस स्वरूप, जो केवल दर्शनीय ही नहीं श्रवणीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है, आलोडनीय भी है। आषाढ़ मास, आज स्वाति नक्षत्र, दशमी की पुण्यतिथि, शुद्ध और पवित्र निर्मल वातावरण और भवसागर से पार लगाने वाली श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा। इस कथा का आयोजन सालासर बालाजी महाराज के परम भक्त सूरत के गादीपति श्री विनोद जैन जी द्वारा स्वर्गीय ऋचा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में किया गया है। और आज चतुर्थ दिवस में हम इस ज्ञान रूपी गंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं महाराज। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज बहुत ही विशिष्ट दिन है। देखिए आज श्री गणेश हुआ। क्या हुआ? आज श्री गणेश हुआ। बोले क्यों? आज गणपति जी को बुलाया। तो बोलते हैं जिनको मैं सदैव चाहता हूँ, जिनके चरण कमलों में मेरी मति सदैव रति करती रहती है, ऐसे भगवान का अद्भुत लीला अवतार कथा का वर्णन आज प्रारंभ होने वाला है महाराज। मेरे कौन? मेरे प्यारे नंदनंदन श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पीताम्बरधारी। आज विशेष दिन है। उस पीताम्बरधारी को पकड़ने के लिए, उनकी कथा लीला का गुणानुवाद करने के लिए आज हम चलेंगे अश्ववेग से। इस प्रकार अश्व चलता है, अश्ववत। आज गज के जैसे नहीं चलना है, मंद मंद नहीं चलना है, आज दौड़ना है आज महाराज। तो गत दिवस तृतीय दिवस में हमने ध्रुव का परम पावन चरित्र प्रारंभ किया। महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी, माता सुनीति, सुरुचि महारानी ने ध्रुव जी को ठेस पहुंचे ऐसी बात की। कहा मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म लेना होगा अगर तुम चाहते हो इस सिंहासन पर बैठना। तो ध्रुव जी क्या करें महाराज, बालक हैं और ऐसी अद्भुत क्षमता भी उनमें है। ध्रुव शब्द का अर्थ क्या होता है? निश्चित। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है निश्चित, जिसका मन निश्चित है। एक बार विचार कर लिया कि अब करना है तो करना ही करना है महाराज, कुछ भी हो जाए कोई नहीं फर्क पड़ने वाला।
नारद जी ने प्रयास किया कि ध्रुव जी को मैं देखूं कितना इनमें शक्ति है, कितनी इनकी इच्छा है भगवान के प्रति, कितना वैराग्य दृढ़ है। तो क्या कहते हैं, दुराराध्यम मतो मम, मेरा मत है, मम मतो दुराराध्यम, तुम जिसकी आराधना करना चाहते हो, तुम अपने पिता की आराधना करना चाहते थे, पिता का प्रेम प्राप्त करना चाहते थे, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें वो प्रेम प्राप्त नहीं करने दिया। तुम्हारे पिता के भी जो पिता है ना परमात्मा, उनकी पूजा करो, उनका ध्यान करो, तो वो दुराराध्य हैं, शीघ्र ही प्राप्त नहीं होते महाराज। जब देखा, निरीक्षण किया, अवलोकन किया कि नहीं, ध्रुव महाराज में निश्चय मति है, निश्चयी वैराग्य है, तो फिर जाकर मार्ग बदलाया नारद जी ने। यमुना यास्तटम शुचि, कहा यमुना के पावन तट पर जाओ। बोले वहां पर क्या है, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, वहां पर भगवान हरि का नित्य सानिध्य होता है, मधुवन है वहां पर। तो वहां पर गए महाराज। उससे पहले एक मंत्र दिया। देखिए मंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है, मननात् त्रायते इति मंत्रः। मंत्र वो है जिसका मनन करने से त्रायते अर्थात रक्षणम, रक्षण होता है। मनन करने से जो रक्षण प्रदान करे वो है मंत्र महाराज। कौन सा मंत्र दिया, बोले द्वादशाक्षरी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र पर अवलंबित होकर, आधार पाकर ध्रुव महाराज अद्भुत दिव्य क्लिष्टाति क्लिष्ट तप करने लगे। अच्छा, ऐसा क्या था विशेष तप में जो क्लिष्टाति क्लिष्ट है? फिर बताया महाराज कि पहले वो तो मधुबन पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया, पवित्र हुए और फिर लग गए तप में। बोले प्रथम मास में कैसे तप किया, तो कहते हैं 3 रात्रि के अंतर वो कैथ या बेर खा लेते थे पहले मास में। फिर दूसरे मास में 6 दिन के अंदर सूखे घास या पत्ते खा लेते थे। बोले तीसरे मास के अंदर क्या करते थे, बोले 9 दिन के बाद पानी पी लेते थे, जल ग्रहण कर लेते थे। बोले उसके बाद जब चौथा मास आया तब 12 दिन के बाद श्वास को जीत लिया था। कल मैंने बताया था जितश्वासो, है ना, जितासनो जितश्वासो जितेंद्रिय, तो श्वास को जीत लिया था और 12 दिन के बाद वायु पान करते थे। उसके बाद अब मास आया 5वां। अब क्या किया, खंबे की तरह खड़े हो गए एक पैर पर। भगवान की सतत भक्ति, किसी भी प्रकार का भोग नहीं, किसी भी प्रकार का ग्रहण नहीं महाराज। स्तंभवत हो गए, यानी कि खंबे की तरह हो गए। अब देखो जब कोई तपस्या करता है ना तो इंद्र बहुत डर जाता है महाराज। क्यों? क्योंकि तपस्या के बल से इंद्रासन हिलने लगता है, सूचनाएं मिलने लगती हैं। तो देवता लोग गए विष्णु भगवान के पास, महाराज कृपा करिए, गुरु इतना कठोर तपस्या कर रहा है कि प्रकृति उसके तपस्या को सहन नहीं कर पा रही है, तो आप दर्शन दे दीजिए बालक को और प्रकृति को शांत कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं मैं जाने ही वाला था, अच्छा किया देवता तुम आ गए, कोई नहीं मैं जाता हूँ। अब जैसे ही भगवान गए, ध्रुव जी का जो ध्यान था वो खुला और दंडवत, यानी कि डंडे की तरह गिर गए भगवान के चरण कमलों में। तो भगवान की स्तुति तो करना चाहते हैं, प्रसन्न तो बहुत हैं, लेकिन महाराज मुख में वाणी नहीं है। कैसे भगवान की स्तुति करना है ऐसा जानते नहीं है। अब जब भगवान ने जाना कि ये स्तुति तो करना चाहता है लेकिन विवश है, तो वेदमय शंख हाथ में लिया और उसके गाल से छुआ दिया, स्पर्श करा दिया महाराज। तो जैसे ही स्पर्श हुआ संपूर्ण वेदमय ज्ञान, दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और क्या करने लगे, ध्रुव स्तुति करने लगे। देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12
अक्षर का मंत्र प्राप्त किया था। तो स्तुति भी कितने श्लोकों में की महाराज? 12 श्लोकों में की। अद्भुत वर्णन किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणां श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। क्या कहा? यह अंतः प्रविश्य इमां प्रसुप्तां वाचां संजीवयति, जो अंदर प्रवेश करके प्रसुप्त वाणी को दिव्य तेज प्रदान करता है। यह अंतः प्रविश्य इमां प्रसुप्तां वाचां संजीवयति। कौन है वो? अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, सर्वशक्तिमान स्वयं प्रकाशित परब्रह्म है। देखिए, स्तुति करना चाहता था लेकिन शब्द नहीं थे। शंख का स्पर्श हुआ, संपूर्ण वेदमय ज्ञान पा लिया। भगवान की स्तुति की, हे प्रभु कि आप अंतःकरण में हो और क्या कर रहे हो? मेरी वाणी को संजीव यानी कि प्राणदान दे रहे हो, प्रवाहित कर रहे हो। और आप कैसे हो? अखिल शक्तिधर, सर्वशक्तिमान हो, स्वधाम्ना, स्वयं प्रकाशित, दिव्य हो महाराज। फिर और क्या कहा? अन्यांशहस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। महाराज खाली वाणी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको आप बल प्रदान करते हो। बोले क्या क्या है? अन्यांश, अन्य है। कौन कौन से? हस्त यानी कि हाथ, चरण यानी कि पैर, कर्मेंद्रिय की बात कर रहे हैं महाराज यहाँ पर। ध्यान से सुनिए, 5 कर्मेंद्रिय हैं हमारे। बोले कौन कौन से? देखो, सबसे पहले हाथ, फिर पैर, उसके बाद बोलिए, देखिए, गुदा और लिंग और एक मुख। ठीक है, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुख। देखिए, जो कार्य करते हैं ना उसे कर्मेंद्रिय कहा जाता है। हाथ कार्य करते हैं, पैर चलने का कार्य करते हैं, मूत्रादि विसर्जन का कार्य लिंग और पाद और उपाय करते हैं, और मुख जो है चबाने का काम करता है महाराज, अन्न को ग्रहण करता है। तो कर्मेंद्रियों की बात की, अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन्, और ज्ञानेंद्रिय की बात भी की, श्रवण, कर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञान किससे प्राप्त होता है? बोले कर्ण से, सुनने से। तो ये संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जो हैं वो आपके प्रभाव से ही प्रकाशित हो रही हैं, अपना कार्य कर पा रही हैं। ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ? प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। और कहा, भगवान आप कैसे हो? भगवान का स्वरूप बताया, एकस्त्वमेव, आप अकेले ही थे। जैसे गत दिवस में स्तुतियाँ कर चुके हैं बहुत सारे लोग महाराज, वही ध्रुव भगवान भी कह रहे हैं, एकस्त्वमेव भगवन् इद आत्मशक्त्या मायारण्ययोर्गुणया महदाद्य शेषम। अपने माया का आवरण ग्रहण किया, महत्त्व आदि से सृष्टि की रचना की। और कहा संग, भगवान से कहा मुझे ऐसे लोगों का संग दीजिए। बोले कैसे लोग? भक्तिं मुहुः प्रभतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतां अमलाशयानां एनां जशोल्बणमुर्व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। राज मुझे ऐसे लोगों का संग दीजिएगा जो आपके गुणानुवाद का ही वर्णन करते हो, आपके परम भक्त हो, आपके परम रसिक हो। अगर आपका नाम न सुने, आपकी लीला अवतार का गुणानुवाद न सुने तो उन्हें चैन नहीं आता महाराज। ऐसे लोगों की संगति मुझे दीजिए। और कहा जब ये सृष्टि प्रलय को प्राप्त करती है तब आप क्या करते हैं? कल्पान्ते तदखिलं जठरेण गृह्णन्
शेते पुमान् स्वदृगनंत सखस्तदंके। आप अपने कोख में, अंके अर्थात कोख में, इस संपूर्ण सृष्टि को धारण कर लेते हैं महाराज। इस प्रकार दिव्य स्तुति की बहुत सुंदर भाव है। 12 श्लोक है महाराज। इच्छा तो है 12 के 12 श्लोक गाने की, समय अभाव है, आनंदोत्सव भी करना है आज। तो इस प्रकार भगवान की खूब स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए, कहा वर मांगो। ध्रुव जी कहते हैं महाराज आपसे क्या वर मांगे, आप साक्षात मुझे मिल गए, अब मुझे क्या इच्छा है। अब देखा भगवान ने कि ध्रुव कुछ वरदान मांगने वाला है नहीं और मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो कहा देखो तुम चाहते कुछ नहीं हो, फिर भी मुझे देना तो पड़ेगा। भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया, बोले 36,000 वर्ष तक तुम इस पृथ्वी का भोग करो, पृथ्वी पर शासन करो। और कहा जब 36,000 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो अद्भुत दिव्य ध्रुवलोक तुम्हें प्रदान करूंगा। आकाश में केवल ध्रुव होता है जो निश्चित होता है महाराज, उत्तर में होता है, पता चलता है कि ये उत्तर दिशा है, और उसका प्रकाश भी दिव्य होता है। पहले के समय में जब लोग भटक जाते थे रास्ता रात के समय में, तो उत्तर में रहा हुआ ध्रुव पथ चिन्हित करता था कि इस रास्ते में जाना है महाराज। भगवान वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव को थोड़ी देर बाद ग्लानि हुई, अरे रे रे रे, मैंने क्या मांग लिया भगवान से, क्या ग्रहण कर लिया मैंने। इस नश्वर और क्षणिक संसार का सुख 36,000 वर्ष तक मैं तो फंस गया महाराज। शायद भगवान ने मेरी वो इच्छा देख ली थी कि मुझे सिंहासन पर अपने पिता के ऊपर बैठना था, उनकी कोख में बैठना था। तो शायद वो इच्छा मेरे मन में कहीं छुपी रही होगी और भगवान ने वो पकड़ ली और मुझे ये तुच्छ शासन दे दिया। ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाओ, ध्रुव सगला पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, पायऊ अचल। बोले भगवान के वहां 5 साल की सरकार नहीं बनती महाराज, बनती है तो 36,000 वर्ष की बनती है। अब महाराज खूब भोग किया संसार का ध्रुव जी ने। भगवान का आशीर्वाद था कि कितना भी भोग कर लो, भगवान से मति अलग हो गया नहीं। और ध्रुव जी तो थे ही ऐसे गुणी, भगवान के सिवाय अन्य में मन कहाँ लग सकता था। उनके जो भाई थे उनका गंधर्वों द्वारा, यक्षों द्वारा हनन हो गया, उनको मारने के लिए दौड़े। सभी के सभी गंधर्व और यक्षों को मारने लगे महाराज। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, समझाया। फिर पुनः धरती पर आए और जब देखा कि अब ये समय हो चुका है मुझे जाने का और इस वासना रूपी क्षणिक क्षणभंगुर संसार में अब नहीं रहना है, क्या किया, अपने पुत्र को भार दे दिया। पुत्र को भार दे दिया और स्वयं चले गए महाराज दिव्य धाम में। इस प्रकार ध्रुव जी की बहुत ही सुंदर स्तुति भगवान ने की थी, भगवान की थी। बोलो जय श्री राधे, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो देखो महाराज संपूर्ण पृथ्वी का भार अपने पुत्र को दे दिया और स्वयं चल दिए। महाराज उन्हें ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा अंग का जन्म हुआ। अंग परम धर्मात्मा थे, यज्ञ आदि कराते थे, परम धार्मिक थे, लेकिन उनका बेटा हुआ वेन, बहुत ही नास्तिक। अब वो पुत्र से दुखी हो गए। वेन से दुखी होकर महाराज अंग अपने राज्य में ही कहीं पर जाकर छुप गए। महाराज मंत्रियों ने सैनिकों को आज्ञा दी कि महाराज को ढूंढो। खूब ढूंढा महाराज, देश विदेश में ढूंढा, लेकिन अपने राज्य में नहीं ढूंढा। वो ढूंढते ढूंढते भी कहीं मिले नहीं, तो क्या किया, अब देखिए वो दुष्ट तो था, लेकिन सोचा कोई है नहीं, तो आत्मा वही जायते पुत्र, ठीक है कुछ भी हो,
मिलजुल कर मुनियों ने निश्चय किया कि वेन को ही इस राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाए। और जैसे ही महाराज उसको नियुक्त किया, आदेश पहला ही पारित हो गया। बोले क्या? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। देखो ब्राह्मणों, न यष्टव्यम यज्ञ नहीं करना है, न दातव्यम दान नहीं देना है, न होतव्यम आहुति नहीं देनी है। इति निवारयत धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। बोले धर्म निरपेक्ष शासन आ गया है। किसका? वेन का महाराज। बोले इस धर्म निरपेक्ष में ये सब चीजें बंद हैं, इसके लिए परमिशन नहीं है। महाराज सबसे पहले तो मुनियों ने सोचा कि इसको वार्तालाप द्वारा समझाया जाए, नादान है, बालक है, तो समझाने लगे। लेकिन वेन माने ही नहीं महाराज। अधर्मे धर्म मानिनः। उल्टा वेन मुनियों को समझाने लगा। क्या बोल रहा है? देखो इंद्र वरुण अग्नि यम सब के सब जो है राजा के अंग में ही रहते हैं, सबके सब देवता। इसलिए राजा की पूजा करो तुम लोग। तुम लोग किसकी पूजा करते हो भाई? हजारों साल पहले हो गया, पता नहीं कहाँ है, न उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमानी है। ऐसे लोगों की पूजा करते हो। ये देखो राजा बैठा है, राजा तुम्हारा पालन करता है, तुम्हारा पोषण करता है, और तुम कैसे हो? अधर्मे धर्म मानिना, अधर्म को धर्म मानने वाले हो। और क्या कहा? जारम पति उपासते। अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के पति के साथ जुड़े हुए हो तुम लोग, जार पति कहते हैं उसे। अब इस प्रकार जब समझाया महाराज, मुनि लोग तो समझ गए कि अब बहन समझने वाला है नहीं। अब कहा देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। अब मुनियों ने विचार किया कि हन्यताम हन्यताम एषः पापः प्रकृति दारुणः। वैसे मारना ही पड़ेगा, हन्यताम, वरना ये तो संपूर्ण विनाश कर देगा। अब उसे संतों की हुंकार ध्वनि से ही मार गिराया गया महाराज। तो कहते हैं कि संतों की जो ध्वनि होती है, संतों की जो हुंकार होती है, वो बहुत ही दिव्य होती है। और उनके एक हुंकार से राजा वेन जय श्री राधे। महाराज अब विचार हुआ, गादी तो खाली हो गई, शासन कौन करेगा? तो कहा देखो आत्मा वही जायते पुत्र, ये सूत्र ध्यान रखो वेदों का। कहा राजा ही था, इसी से उत्पन्न करो। राजा के मरे हुए शरीर में मंथन किया, और मंथन से क्या निकला? निशीथ निकला। तो निशीथ निकला। अब वो तो कुछ कर नहीं सकता था राज्य शासन, तो क्या किया? फिर से एक बार मंथन किया महाराज। और इस बार मंथन किया तो कौन उत्पन्न हुआ? महाराज पृथु उत्पन्न हुए। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। वेन का तर्क था महाराज कि भाई जब इस संसार में प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं ईश्वर का, तो तुम लोग राजा की उपासना करो जो तुम्हारा पालन और पोषण करता है। ईश्वर की उपासना क्यों करते हो? तो एक ऐसा ही तर्कवादी मनुष्य एक संत के पास गए और क्या कहने लगे महाराज, देखो महाराज जी आप बहुत ढोंग करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ढोंग अच्छी बात नहीं है। जो है ही नहीं उसके बारे में बात करते रहते हो, लोगों को भ्रमित करते रहते हो। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास। महाराज ने कहा ऐसी बात नहीं है। वो तो माने ही नहीं महाराज, ऐसी ही बात है। तुम धूर्त हो, मूर्ख हो, लोगों को उल्लू बनाते हो आप महाराज। बोले प्रमाण दिखाओ तो मानूंगा। प्रमाण चाहिए? बोले हाँ। फिर से पूछा प्रमाण चाहिए? बोले हाँ। महाराज ने ये लगाया थप्पड़ जोर से गाल पे महाराज, पूरा ऊपर से नीचे तक लिया। महाराज अब देखिए, बोला लगी आपको? बोले हाँ लगी। महाराज इतना जोर से मार तो लगेगी ना। महाराज देखो महाराज, जैसे मैंने आपको मारा, आपको चोट लगी तो सही, लेकिन दिख रही है क्या आपके गाल पर? प्रतीत हो रहा है साक्षात, उसका दर्शन हो रहा है क्या? बोले नहीं, लेकिन अनुभव तो हो रहा है ना महाराज। दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले हाँ महाराज दर्द तो हो रहा है।
क्या ऐसे ईश्वर होते हैं? ईश्वर अनुभव से जाने जाते हैं, और ईश्वर को प्राप्त करना है तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि एक महाराज जी के पास, संत जी के पास एक मनुष्य गया। और महाराज जी कौन थे? काली उपासक स्वामी विवेकानंद जी महाराज। पूछने लगा, महाराज आप काली माता का काली माता जी का उपासना आप करते हो, काली माता की उपासना आप करते हो, तो काली का दर्शन आपको हुआ है क्या कभी? कहने लगे, हाँ हुआ है मुझे। उन्होंने कहा कि आप मुझे भी दर्शन करा दो। तो विवेकानंद जी ने कहा, एक काम करो, तुम पता मुझे दे दो अपना, मैं काली माता को सूचित कर दूंगा और तुम्हारे पते पर आ जाएंगे। अच्छा, तो पता देने लगा वो सज्जन। बोले यहाँ पर है मेरा घर, यही एड्रेस है। बोले ये पता नहीं, तुम्हारा परमानेंट पता बताओ, तुम सदैव कहाँ रहते हो? बोला महाराज मैं घर पे थोड़ा कम ही रहता हूँ, मुझे ज़्यादा काम होता है, तो आई लिव इन ऑफिस, मैं ऑफिस में ज़्यादा रहता हूँ महाराज। अच्छा, तो ऑफिस का बता दिया। अब देखिए विवेकानंद जी संकेत करना चाहते हैं, बात को समझ ही नहीं पा रहा है। ऑफिस के पते को भी नकार दिया तो गांव का पता दे रहा है, गांव का पता नकार दिया तो अपने पहाड़ों में से जहाँ उसके पूर्वज उत्पन्न हुए थे वहाँ का पता देने लगा। उन्होंने कहा, तुम इस शरीर में विराजमान हो, तुम अपने इस शरीर को पहचानो, तो जब तुम अपना पता पहचान जाओगे तब तुम्हें काली माता के दर्शन होंगे। बोलो जय श्री राधे। देखिए पृथ्वी को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान की गई, और पृथु महाराज जैसे ही राजा बने, उससे पहले वेन महाराज थे। तो पृथ्वी कैसी होती है? पृथ्वी को कहा जाता है रत्न गर्भा, जिसके गर्भ में रत्न होते हैं। तो जब दुष्ट लोग शासन करने लगते हैं तो पृथ्वी अपने संपूर्ण अन्न, रत्न इत्यादि जो भी वस्तुएं हैं उसको छुपा लेती है अपने कोख में। तो पृथु महाराज कहने लगे कि हे पृथ्वी माता, आप अपने शस्य, धातु वगैरह जो भी वस्तुएं हैं आप उसे दीजिए, आप अपने अंदर छुपाइए मत। कहा, वसुधे त्वाम वदिष्यामि मत आसन परांगमुखीं मत शासन परांगमुखीं, मेरे शासन से आप परांगमुख हो रही हो, विमुख हो रही हो, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। महाराज जैसे ही सरकार चेतावनी दी, पृथ्वी माता गौ माता के रूप में आई और स्तुति करने लगी, महाराज क्षमा करें, आप तो धर्मध्वज हैं साक्षात, आपके पिता ने जो कुठाराघात किया था इस कारणवश मैंने अपना सब कुछ छुपा लिया था, अब आप मेरा दोहन कीजिए। देखिए पहले धरा कहा जाता था, पृथ्वी महाराज ने इस पृथ्वी का दोहन किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पृथ्वी। क्या नाम पड़ा? पृथ्वी। इस प्रकार विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। अब क्या करने लगे? अनुष्ठान करने लगे, यज्ञ करने लगे बड़े बड़े। अब इंद्र को डर होता है महाराज की शतक क्रतु, शत अर्थात 100 बार, अगर 100 यज्ञ कोई कर ले तो क्या होता है? शक्र की उपाधि प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग उसका हो जाता है, तो उसको डर रहता है बलराम। पृथ्वी महाराज तो साक्षात भगवान के अंशावतार थे, किंतु इंद्र उनसे भयभीत हो गया। अब उनके घोड़ों को 2 बार चुरा के लेकर भाग गया। अब जो पृथ्वी जी के पुत्र थे बार बार लेकर आए, तो धृष्ट माने ही नहीं, बहुत क्रोध करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, चिंता मत करिए, हमारे पास ऐसी शक्ति है कि आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, शस्त्र को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। बोले महाराज आप कैसे लेकर आएंगे? तो कहा, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देखो जो देवता है ना वो मंत्र के अधीन है। तो बोले मंत्र किसके अधीन है? कहा मंत्राधीनश्च देवता। देखो जो संपूर्ण पृथ्वी है वो देवताओं के अधीन में है और देवता मंत्र के अधीन में है, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीता, उन मंत्रों को ब्राह्मणों ने अपने वश में कर रखा है, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण क्या हैं? देवता हैं।
क्या कहा? ओम इंद्राय स्वाहा, ऐसा बोलने लगे वाले थे, तुरंत ब्रह्मा जी आ गए, बोले क्या कर रहे हो, इंद्र को ही होम दोगे? ब्रह्मा जी ने कुछ समझाया तो फिर पृथु महाराज ने ब्राह्मणों को मना कर दिया। इंद्र के प्राण बच गए, बेचारे की धड़कन बहुत तेज हो गई। अब वो शांत हुई महाराज। भगवान प्रसन्न हुए, कहा तुमने 99 यज्ञ किए, 99 यज्ञ किए, तुम्हें इंद्रलोक की प्राप्ति तो करनी है नहीं, तुम 100वां यज्ञ मत करो। बेचारा इंद्र डर रहा है। ठीक है महाराज, आप कहते तो ठीक है। इस प्रकार पृथु महाराज मान गए। भगवान प्रसन्न हुए। यज्ञ स्वरूप आए हुए नारायण भगवान ने वरदान मांगने को कहा वरदान क्या मांगा? बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं, पहले से तो कहा, लेकिन बाद में कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दीजिए। कितने कान? 10,000। बोले 10,000 क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी कथा 2 कानों से सुनकर मुझे तृप्ति ही नहीं मिलती महाराज, 2 ही कान हैं, सुनकर कभी संतुष्टि होती ही नहीं है, इसलिए विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरह। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इधर पृथु महाराज अपनी प्रजा को ज्ञान देने लगे। ज्ञान दे ही रहे थे कि अचानक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 कुमार आकर बैठ गए महाराज। जैसे देखा कि 4 कुमार आए हुए हैं तो तुरंत प्रणाम किया, झुककर अर्चना की। और देखिए संतों से कभी पूछा नहीं जाता कि आप कैसे हैं, कुशल हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जाता। बोले क्यों? क्योंकि संतों से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कुशलता का प्रश्न वहाँ किया जाता है जहाँ कभी अकुशल होने की संभावना हो। जिन्होंने संसार का त्याग कर वन को प्राप्त कर लिया है, सब माया मोह छोड़ दिया है, वो कैसे अकुशल रह सकता है? वो तो भगवान के चरणों में है, सदैव कुशल रहेगा। भवत सुकुशल प्रश्न आत्मा रामेषु निश्चते। आप जैसे आत्मा रामों से कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं है महाराज। पृथु महाराज कहने लगे आप पधारे हैं महाराज, तो शास्त्र का सार बताइए, कुछ ज्ञान दीजिए। तो कहा सुनो, संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कहा शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सदृक् विमृशेषु हेतुः असंगात्मा व्यतिरिक्तात्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणे च या। देखो शास्त्रेषु सदृक् विमृशेषु, शास्त्र में कहा 2 चीजें बताई, एक अनात्म और एक आत्म। जो अनात्म वस्तु हैं उनसे असंग होना सीखो और आत्म स्वरूप की पहचान करो। और आत्म और अनात्म, अनात्म चीजों का त्याग करो। कहा असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि, आत्मनि आत्म व्यतिरिक्त असंग, तो उसका त्याग कर दो। और आत्मनि दृढ़ रतिर ब्रह्मणि निर्गुणे च या। तो जो आत्म है यानी कि जो तुम स्वयं हो, तुम क्या हो? परमेश्वर के स्वरूप हो, उनका ध्यान करो। अनात्म क्या है? संसार है, मोह माया है, पुत्र है, पुत्री हैं। तो अनात्म वस्तु का त्याग करो और आत्म वस्तु को ग्रहण करो। यही सब शास्त्रों का सार है। देखो जैसे मैंने बताया, शरीर क्या है? किराए का घर है। ये क्या है? अनात्म वस्तु है। और वास्तविक स्वरूप क्या है? बोले वास्तविक स्वरूप है भगवान। अब देखो ये अमूल्य ज्ञान दिया। पृथु महाराज कहने लगे महाराज ये अमूल्य ज्ञान आपने दिया है, तो उसके स्वरूप मुझे आपको कुछ प्रदान करना पड़ेगा, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी महाराज। तो आपको दक्षिणा क्या दूं? सनत कुमारों ने कह दिया तुम दे क्या सकते हो मुझे? देखिए शुद्धों की बात सिद्ध ही कर सकते हैं। बोले महाराज आपको जो चाहिए। बोले क्या? प्राणदारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं बलं महिकोश इति सर्वं निवेदितम्। प्राणः ये प्राण, दाराः ये पत्नियां, ब्रह्मन् गृहाश्च ये घर, सब कुछ, ये राज्य, ये बल, ये मेरी पृथ्वी,
सब कुछ आपके चरण कमल में अर्पित कर सकता हूँ, आप खाली मांगिए। कहा दे सकते हो? बोले हाँ, लाओ दे दो मुझे सब। ठीक है महाराज, ले लीजिए, अब से सब आपका हुआ। देखिए महाराज, ऐसी उदारता होनी चाहिए दक्षिणा देने में भी। मांगा तो दे दिया महाराज, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब देखो एक बात, सांसारिक बात समझ लो, दक्षिणा देनी चाहिए खोल कर, लेकिन किसे? तो बताया गया, देखो जैसे ही 4 कुमारों ने उसे स्वीकार किया, तुरंत ही कहा मैं यहाँ का राजा हूँ, हम लोग यहाँ के राजा हैं, तुम हमारे सेवक हो, तुम्हें मेरा आदेश है कि तुम यहाँ के मैनेजर बनकर, प्रबंधक बनकर, संस्थापक बनकर संभालो। वस्तु मेरी है लेकिन तुम्हें खाली संभालना है। देखिए इतनी उदारता होनी चाहिए, देने वाले में भी और लेने वाले में भी। पृथुओं ने दे दिया, कुमारों ने ले लिया, फिर अपना दास बनाकर रखा। दास बनाकर क्यों रखा महाराज? दास बनाया नहीं है। देखो जब हम किसी और के लिए कार्य करते हैं तो लाभ और हानि की चिंता नहीं होती, लेकिन जब स्वयं के लिए कार्य करते हैं तब चिंता होती है। आप किसी व्यापार के स्वयं के मालिक हैं, आपको चिंता नहीं होगी। अगर आप वहाँ के सेवक हैं तो आपको क्या है, मासिक वेतन लेना है और जय श्री राधे। तो पृथ्वी को अभिमान भी ना हो तो यह लाभ है कि अभिमान नहीं होगा महाराज। इस प्रकार दिव्य ज्ञान देकर दक्षिणा प्राप्त कर और दक्षिणा में प्रबंधक रूप उसे स्थापित कर कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बरी हुए। प्राचीन बरी बड़े कर्मकांडी थे, बड़े यज्ञ करते थे, यज्ञों में पशु की बलि खूब चढ़ाते थे। अब जब पशु की बलि चढ़ाते थे, पशु की बलि चढ़ानी नहीं चाहिए, क्यों? अच्छा पशु की बलि चढ़ाई क्यों, ये बताओ पहले। देखो परोक्षवाद वेदोयम, मैं बात नहीं कर चुका हूँ। वेद परोक्ष की बात करते हैं, प्रत्यक्ष की बात नहीं। जो कहते हैं उसका अर्थ कुछ और ही होता है। पहले व्यक्ति कंदराव गुफा में रहता था, फल कंद मूल थे नहीं महाराज, उसको ग्रहण करते थे। अब जब लोगों को देखा कि सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं, वनस्पति इत्यादि हैं, तो भी लोग हिंसा कर रहे हैं, तो कहा कि कभी कभी करें, इसलिए यज्ञ का, इस यज्ञ में इस यज्ञ पशु को चढ़ा दो। कि निवृत्ति परक अर्थ था, लेकिन ग्रहण कैसे कर लिया, प्रवृत्ति परक कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि विकृत हो गया। देखो महाराज प्राचीन बरी जो है वह वासनाओं में लिप्त हो गया। जब वो वासनाओं में लिप्त हो गया तब नारद जी आए और उसके कल्याण के लिए एक उपाख्यान सुनाया। कौन सा उपाख्यान? पुरंजन उपाख्यान। आत्मज्ञान दिया उसे। अब देखो एक बहुत ही सुंदर वर्णन है, अगर आप समझ लोगे तो समझ लोगे। थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन अगर ये समझ गए ना महाराज, क्या बात है। देखो संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी विराजमान हैं। संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी विराजमान हैं। कौन कौन से? देखो 2 मित्र थे, एक अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा मुझे घूमने की इच्छा है, मुझे ले चलो कहीं पर। तो उन्होंने कहा तुम्हें घूमने की इच्छा तो घूम आओ, मैं तो यहीं पर हूँ। जो इस प्रकार बात की महाराज, तो पुरंजन चला गया घूमने, नगरों में गया, बहुत सारे नगर में गया, कोई नगर उसे पसंद आया नहीं महाराज। और एक 9 दरवाजे का नगर दिखा। कितने दरवाजे का? ये सबकी सब बातें अभी के अभी आपसे पूछने वाला हूँ। 9 दरवाजे थे महाराज। कितने? 9। प्रवेश किया तो देखता क्या है कि सुंदर कन्या है। मोहित हो गया पुरंजन, वाह बहुत सुंदर कन्या है। बात वार्तालाप किया तो पता चला कि इस नगर की मालकिन है वो। और देखा कि वो भी अविवाहित हैं और स्वयं भी अविवाहित हैं। तो वार्तालाप किया और विवाह संपन्न कर दिया महाराज। तो देवी जी ने कहा मेरे तो माता पिता है नहीं, तो विवाह कर लेते हैं मंदिर में जाकर महाराज। विवाह हो गया। पुरंजन
जो था वह पुरंजनी के प्यार में इतना पागल हो गया महाराज। अच्छा बोली अवस्था क्या थी? तो कहा क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित क्वचित हसत्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पति। जब पुरंजनी गाती थी तो वो भी गाने लगता, जब पुरंजनी रोती थी तो वो भी रोने लगता, जब वो हंसती तो पुरंजन भी हंसता, जब वो दौड़ती तो वो भी दौड़ने लगता, जब वो सोती तो वो भी सोने लगता। सब क्रियाएं महाराज, दैनिक क्रियाएं जितनी भी होती इतनी आसक्ति हो गई थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक जरा नाम की कुरूप कन्या जिससे कोई भी विवाह नहीं करना चाहता था। अभी जो बात कह रहा हूँ जो लोग नहीं समझ रहे हैं, बहुत कुछ छूट रहा है उनसे, संकेत है, समझिए महाराज। तो जरा नाम की जो कन्या है जिससे कोई भी विवाह नहीं करना चाहता महाराज, तो वह किसी को भाई मान लेती है। चंडवेग नाम का गंधर्व है, उसे भाई मान लेती है। तो चंडवेग क्या कहता है, देखो मेरे पास 360 काले गंधर्व हैं और 360 गोरे गंधर्व हैं। मैं तुम्हें ये प्रदान करता हूं, तुम चाहो और जिसे तुम अपना वर इच्छती हो उसे चुनो, हो जाएगा काम तुम्हारा। प्रज्वारो यम मम भ्राता तुम च मे भगिनी भव। जरा देवी प्रसन्न हो गई, संपूर्ण सेना लेकर घूमने लगी। दृष्टि पुरंजन पर पड़ी, बोले सुंदर है महाराज पुरंजन। अब शहर पर हमला हो गया, जरा ने हमला कर दिया, लेकिन पुरंजन पुरंजनी में इतना मस्त था पता ही नहीं चला महाराज। अब देखो पुरंजन के 11 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 11 सैनिक थे, और एक 5 फण का नाग भी था जो नगर की रक्षा कर रहा था। युद्ध हुआ और युद्ध में सबके सब सैनिक, 5 फण वाला नाग सब मारे गए। और पुरंजन भी इस बात से व्याकुल होकर मृत्यु प्राप्त कर लेता है कि पुरंजनी कैसे रहेगी मेरे बिना। जरा ने उसे पकड़ लिया था महाराज, बंदी बना लिया था, अपने पति बनाने लिया। जब ऐसा हुआ तो देखिए एक बात कहते हैं शास्त्रों में कि अंते या मति सा गति। अंत समय में आपकी जैसी मति होगी आपको गति भी उसी प्रकार प्राप्त होगी। अंते या मति सा गति। जिस प्रकार की आपकी मति होगी अंत समय में आप वही प्राप्त करेंगे। पुरंजनी में उसका चित्त चिपका हुआ था। अगले जन्म में बना वो स्त्री। क्या बना? और मलयध्वज नाम के राजा से शादी हुई, संतानें भी बहुत हुई। और एक दिन आया जब मलयध्वज चल बसे। जब राजा मलयध्वज चल बसे तो उनके पीछे पीछे सती होने के लिए यह पुरंजन जो पहले था अब स्त्री जन्म में है, वो अभी सती होने के लिए तैयार हो गया। अचानक जो पुराना मित्र अविज्ञात था उसका एक वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी, दूसरा पक्षी अविज्ञात और एक पुरंजन। अविज्ञात आया और पुराने जन्म की बात याद दिलाने लगा, छोटी छोटी बातें की। अचानक पुरंजन को याद आया, अरे नहीं इस शरीर में नहीं, मैं तो पुरंजन था। उसे अपना सब कुछ ज्ञान हुआ और अविज्ञात ने कहा देखो तुम भ्रमण के लिए आए थे, कहां से कहां पहुंच गए हो तुम। कहा हम तुम कितने आनंद के साथ मानसरोवर के हंस बनकर रहते थे। अब यहाँ पर एक कथा समाप्त है महाराज। असली बात अब समझनी है। आपने कितना सुना, अब परीक्षा है। देखो जो 2 सखा है ना, पुरंजन और अविज्ञात, महाराज बहुत ध्यान से सुनिए। पुरंजन और अविज्ञात जो 2 सखा हैं वो कौन है? पुरंजन जो है वह जीव है, हम हैं। और अविज्ञात कौन है? वो ईश्वर है। कौन है? ईश्वर। देखो पुरंजन घूमने के लिए चला गया था तो भगवान का ही अंश स्वरूप यह शरीर, यह मनुष्य चला आया महाराज, माँ के गर्भ से बाहर आया, संसार देखने लगा और एक सुंदर स्त्री दिख गई। सुंदर स्त्री कौन है? बोले मति, उसकी बुद्धि वही सुंदर स्त्री है।
अच्छा बोले वो जो 9 द्वार का जो समूह था, 9 द्वार की जो नगरी थी, इसमें 9 दरवाजे थे, वो क्या है? बोले देखो तुम्हारे शरीर में ही है। बोले कौन कौन से हैं बताओ? बोलो 2 आँख हैं, 2 कितने हुए महाराज? हाँ, और एक मूत्र और मल का त्याग करते हैं महाराज, और एक मुख, कितने हुए टोटल? चलिए महाराज, अब आप लोगों की परीक्षा, कौन खड़े होकर बोलेगा? 9 की गिनती कौन सिखाएगा महाराज? बोलिए प्रेम से, जय श्री राधे। देखिए 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका रंध्र, मल और मूत्र त्याग करने के साधन, लिंग और गुदा, और एक मुख। 9 द्वार है हमारे शरीर में। तो यह 9 दरवाजे वाली नगरी जो है, ये हमारा शरीर ही है। क्या है? हमारा शरीर ही है। और हम पुरंजन हैं। पुरंजन का अर्थ क्या होता है? पुरम जनयति इति पुरंजनः। जो जीव कर्मानुसार अनेक पुरियों में जाता है, जो घूमता ही रहता है, वो पुरंजन है। और यह शरीर जो है ना, बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। 11 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 11। चलो कोई बता सकता है 11 सैनिक कौन है? देखो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, और एक है मन। कितने हुए टोटल? 11 हुए। अच्छा कहा 5 फण वाला जो नाग था वो कौन है? तो कहा प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राणाय, अपानाय, उदानाय, समानाय। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5। अब पुरंजनी रोवे तो पुरंजन भी रोवे, इसका क्या मतलब है? देखिए बहुत ही गूढ़ है। इसे साहित्य की भाषा में क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक। पूरा का पूरा दृष्टांत इधर से उठा के इधर रख दिया जाता है, इंगित किया जाता है, इशारा किया जाता है कि देखो ये समझने वाली बात है। वो जो समझने वाली बात है जल्दी समझ में नहीं आती महाराज। जब इस प्रकार की कथाओं को उदाहरण की जाती तो बहुत सरलता से समझ में आ जाती। कहा बुद्धि जो कहती है हम वही करते हैं। पुरंजनी हमारी बुद्धि है, मति है। तो पुरंजनी रोवे तो हम भी रोवे। बुद्धि जैसा कहे हम उसके दास हैं, ऐसा ही करते हैं। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित। जब वो रोती है हम भी रोते हैं, जब वो गाते हैं हम भी गाते हैं। जब जैसा उसका मन हुआ हम भी ऐसे करने लगते हैं। हमारी मति है, जो आदेश देगी हमें पालन करना पड़ेगा। अच्छा ये जो जरा देवी थी वो कौन है? तो जरा शब्द का अर्थ होता है वृद्धावस्था। क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिए, समझने वाली बात है। जरा देवी जो थी वो वृद्धावस्था। गंधर्व ने जो 365 जो गंधर्व नारियां दी थी, श्वेत और कृष्ण, तो क्या है? और रात और दिन है महाराज। अब किसकी सेविका है? तो जरा देवी की सेविकाएं हैं। एक संवत्सर का चक्र होता है महाराज। दिन होता है, फिर रात होती है, फिर वापस दिन, फिर वापस रात। तो बहुत ही गूढ़ तत्व बताया है महाराज। अच्छा एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, आप सब लोग के ऊपर लागू पड़ती है। अच्छा किसे किसे ये नहीं पता है कि मेरे पुत्र का जन्म दिवस कब है? कोई है ऐसा?
जिसे नहीं पता हो कि मेरे पुत्र का जन्म दिवस ये है? सबको पता है? बोलो जय श्री राधे। अगर पता हो तो जोर से बोलो जय श्री राधे। देखो शादी कब हुई महाराज, उसकी तिथि भी याद रहती है, पुत्र कब हुआ उसकी तिथि भी याद रहती है। अच्छा एक तिथि मैं पूछता हूँ, आप बताइए। चलिए, कहते हैं बुढ़ापा आ गया, लेकिन बुढ़ापा कौन से दिन आया आप बताइए जरा मुझे। बुढ़ापा कौन से दिन आया? अरे भाई विवाह की तिथि पता चलती है, पुत्र के जन्म दिवस का भी ज्ञान है। और तो और महाराज आज के प्रेमी और प्रेमिकाओं में तो पता नहीं कौन कौन से दिन होते हैं, क्या क्या होते हैं महाराज, विचित्र है। लेकिन किसी को ये बात का पता नहीं होता कि बुढ़ापा कब आया। विचित्र है महाराज। तो कहना क्या चाहते हैं महाराज? तो फिर नारद जी समझाते हैं। देखिए अगर आपने पूरी बात नहीं समझी तो वापस एक बार बहुत ही संक्षिप्त में, इस बार उदाहरण दूसरा है महाराज। देखिए एक पुष्प वाटिका है, और पुष्प वाटिका में जैसा ही नाम है कि पुष्प वाटिका, तो बहुत सारे पुष्प हैं महाराज। और प्रवेश कौन कर रहा है? हरण और हरिण दोनों प्रवेश करते हैं। बोले क्या हो रहा है? भौरे कलरव कर रही है महाराज। अच्छा, और हरिण क्या कर रहा है? बोले हरिण जो है वह तृण आदि चर रहा है, ग्रहण कर रहा है, खा रहा है। अच्छा ठीक है महाराज, कर रहा हो, क्या है इसमें बताने वाली बात क्या है? बोले अब सुनो, हिरण जो है वह घास तृण को खा रहा है, अपनी पत्नी के साथ है। वो सुन क्या रहा है? भौरे की आवाज। ये भी रूपक है महाराज। देखो संसार के भवाटवी में आए हो, संसार रूपी जंगल में, संसार की पुष्प वाटिका में अगर आए हो तो क्या लगेंगे? सब सुंदर सुंदर लगेंगे, क्षणिक चीज। तो ये पुष्प वाटिका है। क्या है? पुष्प वाटिका। और क्या? जो भौरे कलरव कर रहे हैं ना, तो क्या है? वो तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारे पुत्र हैं। जब स्त्री आवाज करती है और पुत्र आवाज करता है तो प्रसन्न हो जाते हो तुम उनकी आवाज सुनकर। ये जाल है। अच्छा कहा, देखो हरिण चल रहा है आगे और पीछे, आगे अजगर है और पीछे व्याघ्र है। शिकारी पीछे खड़ा है और आगे भेड़िया खड़ा है, तैयार है हरिण को खाने के लिए, घर्षित करने के लिए। तो आगे और पीछे है क्या हमारा? समझ में नहीं आया। क्या है? दिन और रात हमारे। जो आगे हो दिन और रात है, तुम देख रहे हो आगे कि भाई दिन और हो रहे, रात हो रही है, दिन हो रही है, रात हो रही है। और पीछे कौन है? पीछे चरा है, वृद्धावस्था है। तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि मैं वृद्ध हो रहा हूँ, लेकिन तुम हो रहे हो। बहुत ही सुंदर वर्णन महाराज। अगर आपने समझा होगा ना तो आपको आनंद जरूर आया होगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो जीवन बहुत ही विचित्र है, सत्य केवल और केवल ईश्वर है। तो प्राचीन भरी महाराज भोग वासनाओं में लिप्त हो गया था और अपनी कीर्ति करने के लिए यज्ञ याग आदि कर रहा था। स्वार्थ था महाराज की कीर्ति बढ़े, और कोई हेतु नहीं था। देखो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला भी ब्रह्मा के समान होता है। और जब इस प्रकार अविज्ञात पुरंजन को ज्ञान देता है, संपूर्ण ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। मैं तो पुरंजन था, पुरंजन से पहले मैं हंस था, सरोवर में था, मैं ईश्वर रूपी मित्र अविज्ञात के साथ बैठा हुआ था तालाब में, सरोवर में, और आनंद कर रहा था। महाराज आइए सुंदर एक भजन ले लिया जाए।
निनी प म प म ग रे सा। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे दिल का मोहन को दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे दिल का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ताली से सेवा दीजिए माया। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब शाम सलोने तू मेरा, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दिल दर्द का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल का दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। हम सलोने तू मेरा रिजवार है, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
ये जीवन तेरे नाम किया है। भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन संसार में एक ही यार है, वो कौन है? काली कमली वाला कृष्ण। देखो पुरंजन उपाख्यान सुंदर सुनाया नारद जी ने, और यही बात कुछ समय के बाद उनके पुत्रों जो 10 प्रचेतागण आदि हुए उनको भी बताया। उनको क्या बताया? 3 सूत्र दिए महाराज। जीवन में 3 सूत्र को उतार लो, धन्य हो जाओगे। बोले कौन कौन से? दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यन्त्यासु जनार्दनः। जनार्दन कब प्रसन्न होंगे? तो बोले 3 सूत्र को ध्यान में रखो। सर्वभूतेषु दया, सब लोगों में दया रखो। और सर्व इंद्रिय उपशांत्या, सब इंद्रियों का शमन करो। और संतुष्टया, संतोष रखो। 3 चीजें बताई महाराज। इस प्रकार 10 प्रचिता गणों के लिए भी ज्ञान प्रदान कर कर इसी प्रकार यहाँ पर 4th स्कंध परिपूर्ण होता है। बोलिए भागवत भगवान की। देखिए मनु और शत्रुपा के 3 बेटी और 2 बेटे थे। अब एक का तो वर्णन हो गया महाराज। अब दूसरे पुत्र प्रियव्रत की बात करते हैं। हमने ध्रुव के पिताजी उत्तानपाद का चरित्र सुना था कल, आज वह पूर्ण हुआ। आज आगे प्रियव्रत। प्रियव्रत जो थे बहुत ही तपस्वी थे, ज्ञानी थे। उनको पता चल गया था कि संसार नश्वर है, इसलिए वह विवाह ही नहीं करना चाहते थे, गृहस्थ धर्म में आना ही नहीं चाहते थे। ब्रह्मा जी ने खूब समझाया, देखो सृष्टि का नियम है कि सब लोग अगर वैराग्य लेने लगे तो संसार कैसे चलेगा? तुम तो मेरे पुत्र हो, अभी सृष्टि का अच्छी तरीके से विस्तार भी नहीं हुआ है। इस प्रकार कहने पर मान गए। अच्छा, उनके पराक्रम का आपको परिचय कैसे प्राप्त होगा? बोले सुनो, ये दिन और रात है ना महाराज, दिन में तो ठीक है भगवान, लेकिन रात में लोग सोकर समय को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा महाराज। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीम अपि दिनम करिष्यामि।
ज्योतिर्मयेन रथेन रजनीम अपि दिनम करिष्यामि। मैं अपने ज्योतिर्मय रथ से रात को भी दिन कर दूंगा। 7 दिन तक रथ लेकर चले और 7 दिनों तक दिन ही दिन रहा, रात की जगह भी दिन ही रहा महाराज। कितना पराक्रम। फिर ब्रह्मा जी आ गए, बोले समझाए बेटे ऐसा मत करो, जो कामी होते हैं और रात में सही बात है सोते हैं, कामोपभोग करते हैं, लेकिन या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। सर्वभूतानां या निशा, जो सभी भूतों के लिए निशा होती है, रात्रि होती है, तस्यां जागृति संयमी। जो संयमी व्यक्ति होता है वहां पर भी जागता है। तो जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है वो रात को भी जागेगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार समझाया और गृहस्थ धर्म के लिए प्रेरित किया। तो देखो महाराज प्रियव्रत ने पृथ्वी को 7 द्वीप और 7 सागरों में बांटा। कितने द्वीप और कितने समुद्र? 7। अब प्रियव्रत को वैराग्य हो गया कुछ समय बाद, तो क्या किया? 7 पुत्र थे महाराज, 7 को एक एक द्वीप दे दिया। अच्छा, पहला द्वीप था, उसका नाम था जम्बू द्वीप। संकल्प में कहा जाता है जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो उसके अधिपति किसको बनाया? तो आग्नेत्र को बनाया। उसके 9 बेटा हुए, तो जम्बू द्वीप को 9 भागों में विभाजित कर दिया। अच्छा, पहला खंड कौन सा था? बोला अजनाभ खंड। उसके अधिपति कौन बने? उसके अधिपति बने नाभि। नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ, लेकिन कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, कहा किंचायम राजर्षि पत्यकामाः प्रजाम भवादृषि माशासान। भगवान प्रसन्न हुए तो कहा भगवान आपके जैसा ही पुत्र चाहिए मुझे, ऐसा समझो आप ही मुझे पुत्र के रूप में चाहिए, ऐसा वरदान मांगा। देखो दुर्लभ है तुमने जो मांगी है वस्तु, लेकिन तुमने मांगी है तो ठीक है। भगवान स्वयं नाभिपुत्र ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, और इस भरत के नाम से ही जो अजनाभ खंड था उसका नाम बाद में क्या हो गया? भारतवर्ष। क्या हुआ? भारत माता की। आसीद एनेदम वर्ष भारतम इति व्यपदिशन्ति। और एक दिन क्या किया ऋषभ देव जी ने? सभी पुत्रों को बुलाया और बताया, सुंदर उपदेश दिया। तो बोले आनंद 2 ही चीज के होते हैं। बोले किस चीज से जीते? का एक विषयानंद होता है और एक ब्रह्मानंद होता है। या तो तुम विषयों का भोग करो या फिर ब्रह्म को पहचानो, ब्रह्मानंद प्राप्त करो। और कहा देखो विषयानंद आपको हर शरीर में मिल जाता है। श्वान, खर, गौ, कोई भी पशु पक्षी हो, सब में विषयानंद रहते हैं। कामों को भोग कर सकते हो आप और योनियों में भी, लेकिन अगर आपको ब्रह्मानंद प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या आवश्यकता है? कहा उसके लिए ये शरीर, पांच भौतिक शरीर होना आवश्यक है। इसीलिए ध्यान रखो कि तुम पशु योनि में नहीं हो, तुम मानव योनि में हो। इसका कुछ उद्देश्य है। विषयानंद तो तुम और जगह भी प्राप्त कर सकते हो, ब्रह्मानंद केवल और केवल इस शरीर के माध्यम से ही हो सकता है। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामा नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो तो पशु हैं, मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे। इस प्रकार सुंदर उपदेश दिया अपने पुत्रों को महाराज।
दिव्योपदेश देकर ऋषभ देव जी चले गए संन्यास लेकर। कैसे है देखिए, संन्यास में भी कैसे रहे, जड़ांध, मूक, बधिर, पिशाच, उन्माद, कवत। जड़ अर्थात मूर्ख। कैसा व्यवहार कर रहे हैं, लोगों को कैसा प्रतीत होना चाहिए, ये व्यक्ति मूर्ख है। संन्यास लिया हो तो विषयों से क्या राग, उसे तो विषय से दूर जाना है, इसलिए तो संन्यास लिया है। तो लोगों को कैसा लगना चाहिए आपसे मिलकर, अगर आपने संन्यास लिया है? कहा जड़, मूर्ख लगना चाहिए। तो व्यक्ति तो मूर्ख है। बोले अंध, पता ही नहीं चलता है, मूक, बधिर, सुनाई नहीं देता हो, बोल नहीं सकता हो, पिशाच की तरह रहते हैं महाराज। शौचादि भी क्रिया भी शुद्ध नहीं होती। ये शरीर त्यागना है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, पंच तत्व से बना हुआ है, उसको सबको जिससे लिया था सबको वापस कर देना है। और जो आत्मा है वो परब्रह्म को कर देना है, परब्रह्म के पास जाना है। देखिए महाराज, इस प्रकार ऋषभ देव जी परम गति को प्राप्त हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है, ऋषभ भगवान की इस बाह्य क्रिया का अनुकरण अरहन नाम के राजा ने किया और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हुआ। जय श्री राधे। वहां से जैन मत प्रारंभ हुआ महाराज। भागवत में वर्णन आता है, ऋषभ देव जी के मार्ग पर कौन गया? अरहन नाम का राजा गया। तब से जैन धर्म का शुभारंभ हुआ, ऐसा माना गया है। अब आगे आता है महाराज भरत का चरित्र। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने। इनके 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र सुमति को राज्य का भार सौंपकर खुद कहाँ चले गए? नेपाल देशे विशदे तीरम में, नेपाल देश में गए। जो कैसा है? विशदे तीरम में, अतिरम में, नेपाल देशे। नेपाल में कहा शालिग्राम क्षेत्र, जहाँ भगवान शालिग्राम जी पाए जाते हैं। मुक्तिनाथ कहा जाता है उसे। वहां पर किसका आश्रम था? तो कहा पुलह का आश्रम था, पुलह ऋषि का। वहां भजन करने लगे खूब। एक दिन क्या देखते हैं, संध्या इत्यादि कर रहे थे, तो देखा कि यमुना नदी के उस पार से इस पार एक गर्भिणी हरिणी आ रही थी और पीछे पीछे उसके शिकार करने के लिए प्राणी पर था। जैसे ही वो छलांग मारे महाराज, पुत्र गिरा। जो हरिणी थी वो तो मृत्यु प्राप्त कर ली उसने महाराज। जो बच्चा था उसके प्रति बहुत ही करुणा हुई भरत जी को। देखिए चित्त और विषय जो है ना, बहुत ही दुर्गम्य है, खिंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। वृद्धावस्था की तरह, वृद्धावस्था कब आके पता नहीं चलता, और हमारा चित्त किसके साथ चिपक गया पता ही नहीं चलता महाराज। बहुत करुणा आई। साधु लोग करुणावान होते हैं, लेकिन करुणावान होना और किसी विषय में चित्ताशक्त होना अलग बात है। तो खूब प्रेम हो गया। संध्या करने जाएं, समिध लेने जाएं, होम करने जाएं, सब जगह पे साथ में महाराज। और एक दिन आया, मृग का बच्चा जो था बड़ा हो गया था और अपने सज्जनों के साथ, अपनी जाति के लोगों के साथ वहां चल पड़ा एक दिन। और जब भरत जी देखते हैं कि हरिण तो है ही नहीं, तो खूब दुखी होते हैं महाराज। दूसरी बार वापस कह रहा हूं, अंते या मति ही सा गति ही। अंत समय में आपकी मति जैसी होती है, आपकी गति भी वही होती है। भरत जी का चित्त चला गया हिरण में, तो दूसरा जन्म किसका प्राप्त किया? हिरण का। जय श्री राधे। एक मृगा के संग ते भरत धरि मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। अरे भाई, जब एक मृग से इतना लगाव हो गया था तो भरत जी को दूसरा जन्म लेना पड़ा, मृगदेह लेना पड़ा। तो उनकी बात करो जो घर घर करत स्नेह। एक घर में स्नेह नहीं है, घर घर पर है। न जाने कितने पात्र बना रखे हैं आसक्ति के। तो महाराज अगले जन्म में हिरण बने और इस बार कुछ भी संसारिक मोह न हो, इसको खूब ध्यान रखा। और मृगदेह भी सनी सनी
काल के गाल में व्याप्त हो गया। अगला जन्म हुआ, तीसरा जन्म अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के वहाँ पर, और वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, जड़ और मूर्ख बनने का अभिनय किया महाराज। क्यों? क्योंकि किसी के काम के बनोगे तो काम में रख लेगा, चित्त में आसक्ति व्याप्त हो जाएगी। पिताजी ने खूब प्रयत्न किया, एक ही मंत्र 10-10 वर्ष तक सिखाया महाराज। तो दूसरे जो भाई थे वो तो संपूर्ण संहिता कंठस्थ कर ली, अपने ये महाराज थे एक मंत्र नहीं कर पाए। पिताजी ने प्रेम से इसका नाम रख दिया जड़ भरत। क्या रख दिया? जड़ भरत। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। महाराज भरत जी तो और प्रसन्न हो गए, चाहते वही थे, हो गया। अब देखिए बड़े भाइयों छोटे भाइयों की शादी हो गई महाराज, भाभी आ गए। तो अब जैसे सर्वविदित है, सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ उथल पुथल होता है, जहाँ नारी वहाँ कुछ ना कुछ भारी। महाराज अब उनसे बने नहीं। अब देखिए माताओं का भी दोष नहीं, अब भरत जी जो है वो जड़ हैं, बैठे ही रहते हैं, उनकी इच्छा भी यही थी। तो क्या काम किया भाभीओं ने, कहा कि तुम खेत में जाओ, वहाँ पर अपना डेरा जमाओ, वहाँ पर बैठा दिया। तो एक राजा को अपने यज्ञ में बलि प्रदान करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए था, तो अपने सैनिकों को भेजा महाराज। सैनिकों को भेजा था, इधर उधर देखा तो कोई मिल नहीं रहा था, लेकिन भरत जी को देखा कि व्यक्ति भी जड़ है, स्वभाव भी जड़ है, इसको ले जाते हैं, सरलता रहेगी मार्ग में। महाराज लेकर गए, काली माता के मंदिर में प्रवेश किया, खूब खाया पिलाया महाराज, खूब शौचादि का ध्यान रखा, खूब मस्त मस्त आभूषण वस्त्र उपहार दिए, प्रसन्न किया। भरत जी को लेकर गए माता के उस मंदिर में जहां पर बलि देने को महाराज। जैसे ही माता काली ने देखा कि ये परमहंस भरत इतने बड़े रागी ज्ञानी, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि तुम ऐसा करोगे, और ऊपर से ब्राह्मण शरीर है, अंगिरा गोत्रीय। महाराज जैसे ही बलि देने के लिए तैयार हुए, सहसोच्च चाट सैव दैव भद्रकाली, सहसोच्च चाट सैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली ने उच्चाटन किया महाराज, तो तलवार लेकर रखी थी हाथ में, तलवार छीन ली, और जितने डकैत खड़े थे सबके सिर, डकैतों के जो सिर थे वो माता के बलि स्वरूप हो गए महाराज। बोलो राधे राधे, दुर्गा मैया की। वो काल के गाल से तो निकल गए महाराज, स्वतंत्र विचरण करने लगे, घर पर लौटे ही नहीं, जाना भी कहाँ था। पर राजा रघुगण सत्संग करने के लिए कपिल देव जी के पास जा रहे थे, और जो राजा जाता है तो पालकी होती है, पालकी में 4 लोग होते हैं सेवा करने के लिए, भार ढोने के लिए। जो एक भारवाहक था वो रुग्ण हो गया था, बीमार हो गया था, तो किसी भारवाहक को अन्वेषित करने के लिए कहा गया। तो रघुगण के आदेश के अनुसार सैनिक गए, देखा सरलतापूर्वक मिल रहे महाराज, ले लिया। देखिए महाराज, ऐसा कहा जाता है कि देखकर पृथ्वी में पैर रखना चाहिए। दृष्टिपूतम निषेध पादम, दृष्टिपूतम निषेध पादम, देखकर पैर रखना चाहिए। बोले क्यों? छोटे से छोटा जीव जंतु भी कहीं मर न जाए। वो बाहर तो डोर है महाराज, लेकिन जैसे देखिए कोई चींटी आ रही है तुरंत ही उछल पड़े। इधर महाराज उछल पड़े हमारे भरत जी, उधर महाराज रघुगण उछल पड़े। व्यंग्य किया, शरीर देखा कि हृष्ट-पुष्ट है, तो कहने लगे इतने दुबले पतले हो, केवल और केवल अस्थि पिंजर ही तुम्हारे शरीर में है, खाते पीते कुछ हो नहीं। होता है, ऐसा होता है। महाराज फिर एक चींटी आई, भरत जी फिर एक बार उछले, इस बार क्रोध आ गया महाराज, खूब अपशब्द कहने लगे। कहा प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणिरिव, यमराज की तरह हूँ, दंड दे सकता हूँ,
मैं तुम्हारी चिकित्सा करता हूँ। देखिए महाराज, अब लगा जड़ भरत जी को अगर कुछ नहीं कहा तो बात बिगड़ जाएगी। बोले मुझे तो सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो राजा रहुगण है उसको मेरे लिए अपशब्द के प्रयोग करने पर वह तो निंदा का भागी बनेगा, उसको पाप लगेगा, बेचारा वो नरक में जाएगा। इसीलिए परहित के लिए वो बोलते हैं महाराज, कहते हैं त्वयोदितम, तुमने कहा व्यक्तम अविप्रलब्धम भर्तु समय स्याद यदि वीर भारा। तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो महाराज? क्या तुम मुझे दंड दोगे? क्यों? क्योंकि मैं तो न पतला हूं, न मोटा हूं, न पैदा होता हूं, न मरता हूं। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस बात का ध्यान रखिए। शरीर बढ़ता है, शरीर सुख और दुख होता है, शरीर को जय और विजय का अनुभव होता है, लाभ और पराजय, लाभ और हानि का, आत्मा को नहीं। जब ऐसी ऐसी वेदांत की बातें की तब राजा रहुगण समझ गए महाराज ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, विशिष्ट है। और झुककर नीचे देखा तो महाराज कंधे पर यज्ञोपवीत लटका हुआ था। तुरंत पालकी से नीचे उठे और दंडवत प्रणाम किया। महाराज आप ब्राह्मण हैं, ऊपर से ज्ञानी हैं, वेदांती हैं, और इन मूर्ख लोगों ने आपको मेरा सेवक बना दिया। क्षमा प्रार्थना की महाराज, और कहा मुझे ब्राह्मण कुल का बहुत डर लगता है। मुझे उतना डर इंद्र का भी नहीं है, उतना डर यम का भी नहीं है। अरे भगवान विष्णु भी सामने आ जाएंगे ना तो भी मुझे डर नहीं है, जितना मुझे ब्राह्मणों का डर है। इंद्र पुलिस मम शूल विशाला कालदंड हरि चक्र कराला। इंद्र पुलिस मम शूल विशाला कालदंड हरि चक्र कराला।